प्रख्यात आपके प्रोग्राम्स रेडी है लैब 3 के? प्रख्यात, प्रतिका, आवाज आ रही है मेरी सबको? सब लोग साइलेंट से हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी कम लोग हैं यार, आज काफी कम लोग आए हैं, क्या हो गया सब? ओके, कृष्णा के प्रोग्राम्स हो गए? कृष्णा भारती? यस सर। ठीक है, आपने चेक नहीं कराया है ना अभी? नो सर। हाँ, आज चेक कर लेंगे। तान्या का तो हो गया था लास्ट लैब में? यस सर, पर चेक नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, आपने मतलब चेक नहीं कराया। ठीक है, आज चेक कर लेंगे। ठीक है, क्लास के बाद लैब लेंगे, जब 11:15 के बाद फिर लैब स्टार्ट करते हैं। वंदिता मैम भी आएंगे तो फिर उसमें चेक। ओके सर। 19 हो गए अभी, तो एक तो और आ जाए बस। मेरे क्लास में कम आ रहे हैं कि सब में इतने आ रहे हैं? निशु मैम की क्लास में तो सब लोग आ रहे होंगे ना? और टेस्ट वगैरह हो गया किसी दिन में? असाइनमेंट वगैरह? गौरव लोकना? चिराग गर्ग? यस सर। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ चिराग, असाइनमेंट वगैरह ले लिया किसी ने, किसी कोर्स में? और सर असाइनमेंट तो अभी सिर्फ टीओसी का लिया है किसी का ने। किसने? टीओसी। अरे हाँ, एमपी का ले लिया है, एमपी का कर लिया। ओके। वंदिता और गुंजन मैम। ओके। और टेस्ट उनका? टेस्ट मैम ने लिया है, वंदिता मैम ने एक एमसीक्यू टेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बीच में और आ गए तो ऐड कर लेंगे उनको। ठीक है, सो in the last lecture we have covered pass 1 of linking. So basically in linking what we do, we normally combine multiple object modules into single exe, single executable file. So we perform in 2 passes. In pass 1 we are simply combining all the sections. We are simply calculating the relative positions of all sections, and we assume that starting the offset will start from 0. Offset for the file will start from 0. ठीक है?
सो जो भी हमें जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होंगे, हमने एग्जांपल में भी देखा था, वी हैव कंसीडर्ड थ्री ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, मतलब जो हमें असेंबलर के बाद मिलेगा, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे थे जीरो से और उसको कंप्यूट करते जा रहे थे। एक रफली हमें आइडिया मिल रहा था कि कितना हमारा जो exe फाइल है कितना साइज लेगा, स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा, एंड कहाँ पे होगा, ठीक है, ये सब हमने देखा लास्ट लेक्चर में। सो इन पास टू बेसिकली हम क्या करते हैं, उस कोड को जो हमने जनरेट किया एक फाइल में डालते हैं फाइनली exe फाइल में, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे पास टू ऑफ लिंकिंग, और उसके बाद लोडर भी पढ़ेंगे, देखेंगे कितने टाइप्स के लोडर है, ये सब देखेंगे आज। तो पास वन में हमने थोड़ा सा क्या किया था, रिकैप करते हैं थोड़ा सा। हमने देखा था कि पास वन में हम क्या क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस इन द इनपुट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आर कलेक्ट, हम उसमें क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं उन सबका स्टार्ट एड्रेस और उनको उनके सिंबल्स वगैरह कलेक्ट करके डिफाइन कर देते हैं, जो भी डिफाइन होता है पब्लिक में, ठीक है। फिर दो टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, एक तो कंबाइंड सेक्शन टेबल, CST हम बोल रहे हैं इसको, और पब्लिक डेफिनेशन टेबल, ये सब हमने देखा था, फ्लो चार्ट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया था कि मतलब अगर हमारा नया कोई एंट्री आ रहा है, ठीक है, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल्स में कितने सेक्शंस हैं उनको हम उनके एड्रेसेस कंप्यूट करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दो टेबल्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर सेक्शन नया आ रहा है तो उसका हम कुछ ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, उसका लोकेशन वैल्यू जो भी होगा और साथ में अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको चेक करके कंप्यूट कर रहे थे। दूसरा, अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे स्टार्ट एड्रेस इज कंप्यूटेड एज द करंट स्टार्ट एड्रेस ऑफ द सेक्शन इन द CST प्लस करंट साइज ऑफ द सेक्शन, जो ऑलरेडी हमारे CST में नोट किया होगा हम लोगों ने। वैसे करते हमने ये कुछ किया था यहाँ पे, ये हमारा मान लो वी assume that we are having three object modules A, B, C, each consisting of three sections, ठीक है। तो उनका यहाँ पे देखा था हम लोगों ने क्या क्या नाम रहेगा सेक्शंस का, व्हाट विल बी द साइज, अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब हम लोगों ने देख के हमने फाइनली ये कंप्यूट कर लिया था, ठीक है। सो हमारा कंबाइंड सेक्शन टेबल बन गया था और एक पब्लिक डेफिनेशन टेबल हम लोगों ने बना दिया था। तो ये सबको लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल भी अलग से किया था हम लोगों ने, सबको समझ आ गया होगा। नाउ पास टू ऑफ लिंकिंग विल सी टुडे। So it is responsible for writing the final code into the executable file, ठीक है। तो उसके लिए information कहाँ से मिलेगा हमारे को, the CST contains information about the relative positions of sections within the final file to be created, within this final file to be created। हमें तो CST से ही मिल रहा है information जो हम लोगों ने create किया है कि अच्छा ये सब है, हमारा start address 0 है, ठीक है, size 222 for text section, for data section let's say starting address will be 224 and last total size will be 325। इस तरह से हम कैलकुलेट करके फाइनली निकाल देंगे लास्ट, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ दिस फेज इज टू कॉपी द ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस। फाइनली exe जो है हमारा वो किस लोकेशन में आएगा उसको हमें उसमें कॉपी करना है, और इफ सम करेक्शन और some offset correction or some relocation is required, वो हमें करना होगा in the task in this pass 2। So pass 2 में relocation क्या है, बेसिकली जो assembler है वो क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हमारे को जनरेट करके दे रहा है तो वो अज्यूम करता है कि स्टार्ट एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शंस टू बी 0। तो हम लोगों ने असेंबली के टाइम में देखा था, अगर दो सेक्शन है हमारे पास, लेट्स से डेटा सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन है, तो जब भी दोनों सेक्शन स्टार्ट हो रहे थे तो हम ऑफसेट 0 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, ये तो सबको याद होगा। सो ऑल रेफरेंसेस टू वेरिएबल्स आर ट्रांसलेटेड टू देयर इंस्टेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन कंटेनिंग देम। तो हम लोगों ने देखा था कि सारे उसमें जितने भी जितना भी अब लाइंस होंगे, अगर हमारा डेटा सेक्शन है तो लेट्स से हमने एरे वगैरह यूज किया था, 10 वैल्यूज को रीड कर रहे थे, उनके एड्रेसेस हम 0 से स्टार्ट करके लेट्स से 4 बाइट्स ले रहा था, तो हम 4 बाइट्स ईच वैल्यू को देख के हम 40 तक हम रिजर्व कर रहे थे मेमोरी स्पेस। फिर जब हमारा कोड सेक्शन आ रहा था तो दोबारा हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, फिर डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस हम वैसे कंप्यूट करते जा रहे थे, ठीक है। हाउएवर व्हाइल लिंकिंग all the object modules are to be combined into one executable module। so this is the task of linking। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स है उसको हम क्या करते हैं, एक एक्सिक्यूटेबल मॉड्यूल बनाते हैं, and all offsets should be taken with respect to the start of the module। तो जब हम
कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, तो मॉड्यूल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे दूसरे सब के आपके एड्रेसेस कैलकुलेट करेंगे. Thus, the code corresponding to instructions containing memory references need to be corrected. So कभी हम लोड कर रहे हैं या मतलब कुछ और लोड कर रहे हैं या कोई एरे वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसका जो अगर मान लो हमने कहीं ना कहीं मेमोरी रेफर करेंगे उस चीज में, तो अगर कहीं उसको करेक्शन की जरूरत होगी तो उसको भी हमें करना पड़ेगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज relocation. And it is useful for moving around object files during linking and loading a piece of code at a specific address. So these are this relocation process is useful in these two things. Now relocation needs to be carried out both at link time and load time. So link time में क्या होगा? Relocation is needed to arrange the object files into the executable module starting at offset 0. At load time, relocation is needed for arranging shared libraries and the executable modules into address space. तो आपका एक exe का कोड जो जनरेट हुआ है आपका कोड से, प्लस अगर कुछ उसमें आप लोग एक्सटर्नल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं जो कि शेयर लाइब्रेरी से आएगी आपकी, उसको भी हमें ऐड करना है. तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कि एड्रेस फिर आपका चेंज हो जाएगा जब आपका उसमें कुछ हम लाइब्रेरीज वगैरह भी ऐड करें, वो भी तो कुछ स्पेस लेगा. तो इस हिसाब से हमारे एड्रेस चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें रिलोकेशन करना है लोड टाइम. एंड हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग देखा था, उसमें देखा था कि स्टैटिक लिंकिंग में तो क्या है हमारा, हम दोनों कंबाइन करके तब उसको लोड करते हैं, और डायनेमिक लिंकिंग में हमारा क्या होता है, डायनेमिकली लिंक होता है लाइब्रेरीज. ठीक है, और स्टैटिक लिंकिंग मतलब प्री कंपाइल लाइब्रेरी रहेगी आपकी, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अब हमारा जो exe बन रहा है उसी में हम फाइनली मतलब उसको भी उसके कोड को भी हम उसी में ऐड करके फाइनली दोनों को कंबाइन करके हम लोड करते हैं मेमोरी में, फिर एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, और डायनेमिक में ऐसा नहीं होता कि हम exe को लोड करेंगे, बाकी डायनेमिक हमारा जो लाइब्रेरीज है, जो हमारे शेयर्ड लाइब्रेरीज, उसको हम रन टाइम पे ऐड करते हैं, तो उस समय भी रिलोकेशन की जरूरत पड़ सकती है. So link time relocation is performed using direct editing that will modify the address sensitive locations within the code during concatenating object modules. Locations requiring relocation can be specified into two different ways: relocation bitmap or relocation table. So relocation table भी यूज कर सकते हैं हम, और relocation bitmap भी यूज कर सकते हैं. For example, this is the example यहाँ पे दिखा रखा है. So ये हमारा relocation bitmap है. तो जहाँ जहाँ पे भी लगता है कि हमारे को एड्रेसेस को चेंज करने की जरूरत है, रिलोकेशन करने की जरूरत है, तो वहाँ पे हम हम एडिशनल कॉलम यूज कर रहे हैं और 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको. तो जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें चेंज करने की जरूरत, रिलोकेशन करने की जरूरत है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बिट को 1 कर देंगे. तो इस एग्जाम्पल में लेट्स से 4 5 1s आर देयर, तो वहाँ हमारे को रिलोकेशन की जरूरत होगी. तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम माई एरे दे रहे हैं, तो उसका एड्रेस क्या होगा वहाँ पे हमें, ठीक है, मूव कर रहे हैं एरे का कुछ एड्रेस, मान लो कुछ चेंज हो सकता है, तो हम वहाँ पे डाल रहे हैं, उसके बिट को हमने 1 कर दिया. जहाँ जहाँ पे एरे है या फिर कुछ फॉर्मेट करके दे रहे हैं, हमने लेबल दे दिया उसका है, यहाँ पे प्रिंटफ एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, उसका कर दिया हम लोगों ने. ऐसे हमें चेंज करना है. तो यहाँ पे हमारी चेंजेस हो सकती है रिलोकेशन बिट, इसलिए हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं विद 1. ठीक है, so relocation bit होता क्या है, for every instruction the assembler associates a relocation bit, and if the instruction does not need any relocation, तो उसमें कोई मेमोरी एड्रेस इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में तो हम 0 सेट कर देंगे. अदरवाइज उसको अगर मेमोरी रेफरेंस है, उस केस में हम कर देंगे उसको 1 से सेट कर देंगे उस रिलोकेशन बिट को. So for cases with relocation bit equals 1, pass 2 of linking does the necessary modification of the code. ठीक है, एंड तो ये जो हमारा रिलोकेशन बिट कौन डाल रहा है, लिंकर नहीं डाल रहा, वो हमारे को असेंबलर ही डाल के दे रहा है. तो लिंकिंग के टाइम में हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे है. अगर 0 है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, 1 है तो उसको ट्राई करेंगे उसको हम रिलोकेट करने का एड्रेस को. ठीक है, नेक्स्ट इज रिलोकेशन टेबल. इट इज अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ लोकेशंस रिक्वायरिंग करेक्शंस एंड डेल्टा वैल्यू, a delta value that should be added to the offset of the symbol to get the address corrected. तो हम डेल्टा वैल्यू क्या होगा वो डाल देंगे यहाँ पे. सेम है ये 5 13 1C 26, ये जो एड्रेसेस थे हमारे. ठीक है,
तो इनको ही अगर हमें मतलब यहाँ पे हमारे को रिलोकेशन करना है तो डेल्टा वैल्यू कुछ पुट करेंगे, तो वहाँ पे जो भी पुट करके हमारा वैल्यू आएगा उसको हम फाइनली अज्यूम करेंगे कि ये हमारा फाइनल वैल्यू है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एल्गोरिथम फॉर पास टू ऑफ लिंकिंग। सो विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखते हैं है क्या इसका, क्या कर रहा है ये। तो बेसिकली हमें करना नहीं है इसमें, हमें वही सेम दोबारा से हमारे को मॉड्यूल्स 1 बाय 1 मॉड्यूल्स में जाके दोबारा से उसके सेक्शंस को रीड करना है, ठीक है। और उसका स्टार्ट एड्रेस ऑफ द सेक्शन जो साइज होगा उसको हम स्टार्ट एड्रेस ऑफ द सेक्शन से सेक्शन जो CST है हमारा उससे अपडेट कर देंगे एंड पुट कोड फॉर दिस सेक्शन इनटू एक्सिक्यूटेबल फाइल एट ऑफसेट्स। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सिक्यूटेबल कोड में डालते रहेंगे। फिर जब एक्सिक्यूटेबल कोड में डाल रहे हैं सेम टाइम पे हमें स्टार्ट एड्रेस को अपडेट करना है और साइज ऑफ सेक्शन इन CST को भी हमें चेंज करते जाना है। और इफ एनी रिलोकेशन इज देयर हमें वो रिलोकेशन परफॉर्म करना है। सारे सेशन रीड हो गए एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के, ठीक है, फिर गो टू नेक्स्ट। नहीं हुए तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में जाओ। अगर हो गए मार्क लोकेशंस रिक्वायरिंग लोड टाइम रिलोकेशन। अब हम लिंकिंग प्रोसेस में सिर्फ जो लिंक टाइम रिलोकेशन है उसी को हम करेंगे। लोड टाइम रिलोकेशन लोडर के टाइम में होगा जब लोड होता है प्रोग्राम, ठीक है। सो मार्क स्टार्ट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, क्लोज एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। सो बेसिकली पास टू में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स आर रीड अगेन पर सेक्शन and the corresponding codes with necessary relocation changes are put into executable file। तो जैसे पहले हमने पास 1 में भी रीड किया था, सेक्शन बाय सेक्शन रीड कर, ऑब्जेक्ट फाइल बाय ऑब्जेक्ट फाइल रीड कर रहे थे, उसमें फिर सेक्शंस को रीड कर रहे थे 1 बाय 1। सेम वे हमें यहाँ पे भी वही करना है एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड को हम क्या करेंगे, जो भी अगर रिलोकेशन चेंजेस है वो करके exe फाइल में डाल देंगे। फॉर ईच सेक्शन दैट इज रेड its start address is looped into the CST produced in pass 1। So जब भी हम सेक्शन रीड कर रहे हैं तो हमें पहले जो पास 1 का जो हमारा फाइनल बना था CST कंबाइंड सेक्शन टेबल उसमें देखना है हमारे को कि उसका स्टार्ट एड्रेस क्या है, ठीक है। The code corresponding to this section is next put into the executable module। The CST entries for section are updated by incrementing the start address of the section by the size of current section read and the size field in the CST decremented by size of the section। So हम increment करते जाएंगे जितना आपका इंस्ट्रक्शन का साइज आ रहा है। लेट्स से सेक्शन का डेटा सेशन का 145 था, टेक्स्ट का लेट्स से 99 है, तो उतना हम उसमें ऐड करते जाएंगे स्टार्ट एड्रेस में, और जो हमारा साइज होगा जब हमने उतना डाल दिया तो साइज में से उतना हम रिड्यूस करते जाएंगे। बस यही करना है हमारे को इसमें, ठीक है। This ensures that subsequent occurrence of a section with the same name will get concatenated to the end of the section, ठीक है। So moreover, when all sections have been put into the executable module, the size field of all entries in CST becomes 0। So for example, सबके साइज लास्ट में 0 हो जाएंगे। ये कैसे होगा हम अभी देखेंगे 1 by 1। Next, the code written into the file is modified to sort out the relocation problems, if any। अगर कोई relocation problem है तो उसको हम sort out करेंगे। For each entry marked as requiring relocation, the start address of the section in which the symbol has been defined is loaded into the code। So relocation का main वही है आपका। असेंबलर में हम देख रहे थे कि हम हर सेक्शन को 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रियल उसमें तो 0 से नहीं होगा हर चीज को, तो एक का स्टार्ट हो सकता है 0 से या कहीं और से भी स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग सब चेंज करना पड़ता है। सेम वे लिंकिंग के टाइम में भी हम वही देख रहे हैं, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं और से भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। लोड टाइम रिलोकेशन इज डन फॉर शेयर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और वेरिएबल्स। So the linker will produce a list of such locations। Another important information passed by linker to the loader is the start address of the program। So normally हम हर बार बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा, या मतलब जो भी हमारा कंपाइलर होता है या जो भी होता है इंटरप्रेटर होता है उसको कैसे पता लगेगा कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है। So normally हमने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे हैं अभी तक, C++, जावा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक मेन मेथड यूज करते हैं, तो वहाँ से एक दैट एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। Okay, so for example, the language C expects a unique function main
to be present in the executable module that defines the start address. तो वैसे पता लगेगा. So अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं, in our example we have used global symbol main. तो हम लोगों ने global symbol main यूज किया हुआ कहीं पे, ठीक है. तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिख दिया ग्लोबल सिंबल मेन, तो वहीं से पता लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है. तो वैसे हमें मेंशन करना पड़ता है. सो वी हैव यूज्ड ग्लोबल सिंबल मेन व्हिच इज यूज्ड बाय जीसीसी लिंकर टू पास ऑन द स्टार्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन टू द लोडर. सो बेसिकली हर फेज एक दूसरे फेज को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है जब तक हम फाइनली एंड तक ईएक्सी में नहीं पहुंचे. फॉर एग्जांपल लिंकर का काम क्या है, ये सारा सीएसटी टेबल बना के ईएक्सी बना के रेडी रखना, सो दैट लोडर उस exe फाइल को मेमोरी में लोड करे और रन करे, ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम जब सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसमें पास हुआ है, लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये सब लिंकर ही पास कर रहा है लोडर को. नाउ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे पास टू ऑफ लिंकिंग. ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू see that example which we have done in the last lecture. आप लोग दोबारा से एक शीट ले लो पहले. All of you please take a sheet, take a piece of paper. जब रेडी हो जाओगे बता देना. ले लिया सबने पेपर? अभिनव, 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 भूमि, यस सर. आवाज आ रही है ना? हाँ सर. हाँ ठीक है, ठीक है. आप लोग एक पेपर ले लो और पिछला वाला जो आप लोगों ने सॉल्व किया था उसको आप रेडी रखो. पास 1 जो हम लोगों ने किया था, बिकॉज जो पास 1 का हमारा सीएसटी बना था वही यहाँ पे हमारे को काम आएगा. तो पास 1 का जो हम लोगों ने किया था उसको आप लोग एक बार निकाल लो, सब लोग जहाँ पे भी रखा है आप लोगों ने. अश्विन रेडी है सब? सबने निकाल दिया अपना पास 1 वाला? चिराग? हाँ सर. हाँ सचिन, सचिन रेडी? लास्ट टाइम आप लोगों आपने समझाया था सबको. यस सर. रेडी है ना? हाँ सर. हाँ. सो इन केस अगर कोई नहीं लाया था लास्ट क्लास में, उसके पास नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको चेंज कर सकते. एक बार आप लोग पास 1 का जो हमारा फाइनल सीएसटी बना था उसको आप लोग देख लो, ठीक है. तो पास 1 में हम कुछ नहीं कर रहे थे, सेक्शन बाय सेक्शन रीड करके जैसे जैसे सेक्शंस आ रहे थे उसका साइज देख रहे थे कितना है, उसको ऐड कर रहे थे, अलाइनमेंट देख रहे थे, उसको डाल रहे थे, ठीक है. तो 0 से ऑफसेट 0 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने. फिर डेटा आया तो डेटा को हमने देखा कितना उसका साइज है, ऑफसेट कितना है, ऐसे करते हम इसमें डालते जाते फटाफट. और बाद में जब नेक्स्ट टाइम आएगा, नया एंट्री आएगा या अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आएगा, तब हम एड्रेस चेंज कर रहे थे, ठीक है. तो जैसे हमारे पास यहाँ आया, इसको हमने कर दिया कि हमारा 145 आया, ये है. उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, हम लोगों ने देखा था कि अलाइनमेंट कितना है, लाइक डेटा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका अलाइनमेंट कितना है, 4. तो लेट्स से 145 विल बी द एड्रेस 0 से लेकर 144. पीसी में कितना आएगा, 145. एलसी, सॉरी हियर एलसी इज नॉट पीसी. एलसी लोकेशन काउंटर में 145 हम ऐड कर देंगे. सो 145 4 से हमारा डिविजिबल है या 145 4 का मल्टीपल है, नहीं है. जो भी नेक्स्ट इमीडिएट आपका होगा उसको हम ऐड करेंगे. तो नेक्स्ट हमारा 148 था, उसको हमने डाल दिया इसका एड्रेस. साइज और ये तो हमारे को मेंशन रहता ही है, ठीक है. इस तरह से हम कर रहे थे. सो नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट आया, तो टेक्स्ट का हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे करना है. तो 148 प्लस 47 करके जो भी हमारा वैल्यू आया, उसका हम 16 आया था हमारा. तो जो भी वैल्यू था उसका इमीडिएट देख रहे थे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है. मतलब लेट्स से 2 हमारा कितना आया होगा, 148 प्लस 47 195. यस सर. सो 195 हम देखेंगे 16 से डिविजिबल है कि नहीं है. नहीं है तो नेक्स्ट कौन सा है, 96 या 97. ऐसे करते करते हम देख रहे थे 208 आ रहा था हमारा.
बाकी 79 और 16 तो गिवन होता ही है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अगर नया से अगर रिपीट हो रहा है तो सिंपली ऐड करके उसमें हम कर रहे थे, राइट। और अगर ऐड कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंट जितने भी आएंगे उस सबको हम अपडेट करते जा रहे थे, बिकॉज अब हमारा साइज 222 हो गया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हम वैसे करते हैं। उसमें 222 है तो मतलब 224 के बाद हम ऐड कर रहे थे लेट से 47, तो हमारा इतना कुछ आएगा, जो भी वैल्यू आ रहा था हमारा यहाँ पे वैसे करते हम कर रहे थे, एड्रेस से चेंज करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा था। नाउ पार्ट 2 ऑफ लिंकिंग में हम क्या करेंगे, तो दिस इज द फाइनल वन। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हुए हैं। सो ऑल ऑफ यू फर्स्ट मेक श्योर दैट आप फर्स्ट स्टेज में, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो यहाँ पे वैल्यू आ रखा है फाइनली, मतलब सीएसटी में फाइनली वैल्यू क्या है हमारे पास, वी हैव स्टार्ट एड्रेस 0 एंड साइज 222, अलाइनमेंट तो चेंज नहीं होगा, वो 16 ही रहेगा। फॉर डेटा सेक्शन वी हैव 224 एंड साइज इज 325 एंड alignment will remain same. For text 1 section it will be 560, ठीक है। 560 हमारा स्टार्ट एड्रेस रहेगा और साइज विल बी 104। ऐसे करके आप लोग जो हमने जो फाइनली बच रहा है हमारा, जो फाइनली है हमारा इसमें, इसको आप लोग बना लो पहले। फर्स्ट प्रिपेयर दिस कंबाइंड सेक्शन टेबल। इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बेसिकली मॉडिफाइड सीएसटी बना रहे हैं, जो हमारा लिंकर का फाइनल वर्जन होगा, मतलब पास 1 के बाद पास 2 का जो हम बना रहे हैं फाइनली, जो लोडर को, जो हमें मतलब जब हम EXE बना रहे हैं उससे हमें काम देगा, ठीक है। सो आप लोग पहले ये बना लो कंबाइन मॉडिफाइड कंबाइंड सेक्शन टेबल करके, मॉडिफाइड सीएसटी करके। सो इनिशियल वैल्यूज डाल दो आप। इनिशियल वैल्यूज में सेक्शन नेम, स्टार्ट एड्रेस, साइज, अलाइन, डॉट टेक्स्ट विल हैव 0 and 222, डॉट डेटा विल हैव 224 and 325, dot txt1 for this section we will have 560 and 104, and dot text 2 it will be 672 and 115। और अलाइनमेंट ये आप 4 कॉलम और ये 4 रोज इसमें डाल दो पहले, और थोड़ा थोड़ा स्पेस रख लेना क्योंकि हमें इसको मॉडिफाई करते जाना है, ठीक है। बना लिया सबने? बना लिया सबने? अरे आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या हो गया? डन? नाउ नेक्स्ट इज, सो इसमें भी हम सेक्शन बाय सेक्शन रीड कर रहे हैं, राइट। सो एज वी हैव सीन द एल्गोरिथम हियर, और फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा कैसे कर रहे हैं हम इसको। सो रीड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल रीड करेंगे हम, जो भी होगा हमारा। रीड नेक्स्ट नेम इन द सेक्शन टेबल। तो हमें रीड करना है CST जो हमारा पहले 1 वाला ही था, पहले वाले में से 1 से हम लेते जाएंगे, और जो हमारा जो डेटा था ये हमारा डेटा है ये। सो 1 by 1 we are going to read this. We have 3 object modules, a.obj, b.obj, c.obj. So first we'll start with a. So first when we look at this a, first look into the a section of a.obj को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल a ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के हम सेक्शन को देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट वी हैव टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हमें एक्जीक्यूटेबल कोड में डालना है टेक्स्ट को। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सारे टेक्स्ट एक जगह रखेंगे, सारा डेटा एक जगह रखेंगे, सारा txt2 एक जगह रखेंगे, ऐसे करके हमें जब एक्जीक्यूटेबल होगा तो उसको एक जगह रखना है। तो उसका एड्रेसेस क्या होगा, कहाँ पे क्या आएगा, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉट txt फर्स्ट आया, तो इसको हम पुट कर रहे हैं, इसके कोड को हम पुट कर रहे हैं। तो स्टार्ट एड्रेस क्या आएगा हमारा, स्टार्ट एड्रेस क्या आएगा, what will be the start address? 0 0 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो। सो हम क्या कर रहे हैं, 0 तो ऑलरेडी था, तो स्टार्ट एड्रेस हम 145 डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट एंट्री,
ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास साइज था 222 उसमें से 145 माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा 77, ठीक है। तो आप 0 को और 222 को काट के 145 और 77 डाल दो इसमें फर्स्ट स्टेप में। So our start address will become 145 and size will become 77. Okay. Next section is data section. So next section हमारे पास क्या है, data section है। In the a.obj इसमें next क्या है section, data section। इसका size कितना है 47, ठीक है। So as per this first हमारे पास क्या था 224, वहां पे 224 में we'll add how much, we'll add कितना आ रहा है हमारे पास, कितना वैल्यू इसमें 224 में, डेटा सेशन में कितना है 47। सो इन द 224 we'll add this 47, so it will become 271, ठीक है। और एग्जिस्टिंग साइज जो 325 था उसमें से आप 47 माइनस करो तो we'll get 278। सो आप लोग 224 को क्रॉस कर दो और 325 को क्रॉस कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जो साइज आ रहा है आपका स्टार्टिंग एड्रेस में उतना आप उसको ऐड कर लो, ठीक है। और बाकी जो साइज था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसमें से जितना आपने ऐड किया आपने उतना माइनस करते जाना है। एक में ऐड करना है, एक में आपको माइनस करना है। इनिशियल डेटा हमने लिया था जो हमारा पास 1 के लिंकिंग का फाइनल आया था हमारा वैल्यू, उसको हमने इनिशियल मान के चला था। उसके बाद हम जो आ रहा है उसको ऐड करते जाएंगे, जितना भी हमारा डेटा आ रहा है, और साइज में से उतना हम माइनस करते जाएंगे। यही हमें स्टेप्स करते जाना है। So for next will be next क्या है हमारे पास, next is text 1। next section is text 1 of A object module में जो हमारा next section आ रहा है that is text 1, उसका साइज 79 है। So text 1 में हमारा पहले ये रिकॉर्ड था, तो हम 560 में 71 ऐड करेंगे। 71 आया, कितना आया 79 है क्या, 79 है। 79, हाँ 79 ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इस 104 में से 79 हम रिड्यूस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 25 बचेगा। तो आप 560 और इसको भी आप क्रॉस कर लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 a.obj को करने के बाद हमने जब उसको उसके जो भी कोड है उसको हम exe में डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट जो अभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रीड करने के बाद, ऑब्जेक्ट फाइल को, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को रीड करने के बाद या कॉपी करने के बाद हमारा क्या बनेगा, स्टेट क्या बनेगा। अभी डॉट टेक्स्ट में हमारे पास 145 और 77 रहेगा, डॉट डेटा में हमारे पास 271 और 278, डॉट टेक्स्ट 1 में हमारे पास 639 एंड 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, b.obj को रीड करेंगे। उसका हम देखेंगे b.obj में फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट ही आ रहा है आपके पास, तो उसमें भी क्या आ रहा है, फर्स्ट टेक्स्ट आ रहा है। b.obj में आपके पास दिस इज b.obj, ये हमारा b ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, उसका फर्स्ट सेक्शन क्या है, डॉट टेक्स्ट। साइज कितना है 77। तो हम क्या कर रहे हैं, 77 है तो टेक्स्ट में ऑलरेडी हमारे पास 145 है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली ऐड 77, तो फाइनली इट विल बिकम 222, ठीक है। एंड दैट 77 विल रिड्यूस फ्रॉम दिस 77, फाइनली इट विल बिकम 0। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमने जो भी हमारे पास डॉट टेक्स्ट सेक्शन में आना था, डॉट टेक्स्ट वाले सेक्शन में जो भी आना था, हमने सारा कंप्लीटली कॉपी कर लिया है। सो हर उसमें जब साइज आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब समझ लेना कि आपका ये करेक्ट कर रहे हो और आपका सही हो रहा है, मतलब जितना साइज था हमने उसका कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट एड्रेस हम ये अज्यूम कर रहे हैं। स्टार्ट एड्रेस मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 222 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है 0 से लेके 220 टोटल इतना आपके बाइट्स ले रहा है, मतलब स्पेस ले रहा है इतना, जो भी हम बाइट मान के चले या साइज जो भी मान के, लोकेशन मान के चले। सो 0 से लेके 221 तक फिक्स हो गया आपका टेक्स्ट सेक्शन। तो उसमें आपका जब exe है तो उसमें डेटा ही स्टोर होगा आपका से। और नेक्स्ट हमारा हम स्टार्ट करेंगे 222 से, ठीक है। तो 222 से होगा, कब तक जाएगा वो हम देखेंगे अगेन। सो नेक्स्ट इज टेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें हमारा 0 आ गया तो कंफर्म हो गया कि हमारा सेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो हम रीड करेंगे वो शायद डेटा आ रहा है, सो उसको भी हम प्लेस करेंगे। एड्रेस कितने पे, 271 पे। तो 271 पे प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना साइज आ रहा है उसका। हमारा साइज कितना है, साइज इज 179,
179 है तो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है हमारा 220 सॉरी कितना था 271 था ना हमारा सेकंड टाइम आया ना डेटा पिछले बार तो 271 हो गया था उसमें हम हाँ ऐड सर, करेंगे 271 में ऐड हाँ उसमें ऐड करेंगे हम कितना 169 we are going 170 to add 179 170 179 ऐड करो आप उसमें 179 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 450 और 278 में से आप 179 माइनस करोगे तो इट विल बिकम 99 ठीक है सो आप 271 को क्रॉस कर लो 278 को क्रॉस कर लो ठीक है और अभी अपडेटेड वैल्यू कितना है 450 एंड 99 99 सो नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डॉट txt2 तो सो टेक्स्ट 2 सेक्शन आया हमारे पास सो टेक्स्ट 2 सेक्शन जो है हमारा शायद एक फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे ना इनिशियल वैल्यू हाँ, हमारे सर। पास यही था इनिशियल वैल्यू हमने जब डाला था लास्ट टाइम पास 1 का जो फाइनल था वैल्यू उससे हम इनिशियलाइज कर रहे थे हमारे पास 2 के लिए तो इट वाज 672 एंड 155 तो कितना वैल्यू आया इसमें हमारे पास 85 है साइज हाँ 85 है तो 85 आप ऐड करो इसमें 85 will add in this 672 में 85 ऐड करेंगे it will become 757 और इसमें से 85 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो it will become 70 ऐसे करते करते फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या पहुंचेगा हम सब का कैलकुलेट कर लेंगे और साइज सबका 0 हो जाएगा तो हर स्टेज के लिए आपको ये करना है सो काइंडली कंप्लीट द third object file that is c.obj 3 sections are there टेक्स्ट है एक टेक्स्ट 1 है एक उसमें आपका एक डेटा है और एक टेक्स्ट 2 है सो आप लोग फाइनली ये कंप्यूट करो और ये आना चाहिए आपका लास्ट में ये टेक्स्ट तो कंप्लीट हो गया है डेटा का फाइनल अपडेट होके ये आना चाहिए टेक्स्ट 1 का आपका अपडेट होके ये आना चाहिए ठीक है टेक्स्ट 2 का अपडेट होके ये होना चाहिए तो दिस इज आवर मॉडिफिकेशन इन CST और व्हाट वी हैव मॉडिफाइड इन द CST इन पास 2 ठीक है अब इसी को देख के फिर हमारा फाइनली क्या बनता है हमारा बनेगा ये एक्जीक्यूटेबल फाइल सो जो हमने कॉपी कर रहे हैं बेसिकली कर क्या रहे हैं हमारा फाइनली हम जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं सो अगर आप लोग देखोगे टेक्स्ट 1 ऑफ हमने क्या क्या किया सारे को अब कंबाइन कर लिया यहाँ पे सो जहाँ भी टेक्स्ट सेक्शन है दोनों के जितने भी मॉड्यूल्स है लेट्स से 10 मॉड्यूल्स होते हैं उसमें 4 जगह अगर टेक्स्ट होता आपका टेक्स्ट सेक्शन तो 4 यहाँ पे आ जाते हैं अलग से ठीक है वो कॉन्सिक्यूटिव आएंगे वो आपके यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस में आएंगे आपके वो हर सेक्शन उनके बीच में गैप हो सकता है एक सेक्शन से दूसरे गैप सेक्शन में जब हम जा रहे हैं लाइक टेक्स्ट से हम डेटा में जा रहे हैं तो उनके बीच में गैप हो सकता है एंड दिस गैप इज बिकॉज ऑफ दैट अलाइनमेंट जो हम यूज कर रहे थे राइट अलाइनमेंट वी हैव सीन दैट किसी की 4 है किसी का 16 है किसी का 8 भी हो सकता है किसी का 2 भी हो सकता है तो उस अलाइनमेंट की वजह से हमारा क्या होता है कई बार बीच में ये अनयूज स्पेस रह जाएगा तो लाइक हम इसके लिए हम OS के बहुत सारे टेक्निक्स देखते थे हम लोग देखते थे फ्रेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं या कुछ और भी बहुत सारे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं सो दैट हम इस वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिड्यूस कर सके राइट तो अभी तो जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो ये ठीक है बाद में अगर मान लो इसको हमें फ्री करना है तो हम फ्री भी करते हैं ये सारी चीजें हमने देखा है ठीक है तो अगर आप देखो डेटा वाले सारे एक जगह आए टेक्स्ट 1 वाले एक जगह आए टेक्स्ट 2 वाले एक जगह आ गए ऐसे करना है हमें सो फाइनली कितना साइज आएगा लास्ट में टोटल वी आर हैविंग 827 हमारे पास टोटल स्पेस लेगा हमारा प्रोग्राम सो 827 में 0 से लेके 826 ठीक है इतने एड्रेसेस इतने लोकेशंस को ये ऑक्यूपाई करेगा टोटल वी हैव 827 लाइंस सो 827 यहाँ से पता लग रहा है हमारे को लाइक अप टू 827 वी हैव टू रिजर्व ठीक है सो 827 आ गया हमारे पास और इफ यू सी द फर्स्ट सेक्शन वी हैव 222 डॉट टेक्स्ट हमारा कितना है टोटल 222 ले रहा है तो 0 से लेके 221 तो अगर देखेंगे सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे तो a.obj में 144 तक क्या 145 से स्टार्ट करके हमारा 221 तक सो टोटल 222 है तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा 221 ठीक है सो नेक्स्ट हमारा 222 वेस्ट चला जाएगा 223 वेस्ट चला जाएगा 224 से स्टार्ट होगा फिर नेक्स्ट एज ऑलरेडी वी हैव सीन हियर 224 से स्टार्ट होगा और 549 तक जाएगा ये सो 222 से स्टार्ट कर रहे हैं 549 तक जाएगा तो यहाँ पे 548 तक फिर 549 यहाँ पे हो गया 560 से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका बिकॉज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एड्रेस तो एक माइनस में चलेगा हमारा ठीक है सो नेक्स्ट 664 तक जाएगा तो 663 तक हमारा सेव हो जाएगा यहाँ पे आपके टेक्स्ट वाले सेक्शंस यहाँ पे टेक्स्ट 1 वाले यहाँ जाएंगे
तो ये वाला इमेज भी क्लियर है, सबको दिख रहा है, विजिबल है? विजिबल है इसमें जो एड्रेसेस दे रखे हैं? यस। अरे एक चीज पूछनी थी हाँ, सर, ऊपर वाली इमेज में अगर डायरेक्ट मैं स्टार्ट एड्रेस से साइज को प्लस कर दूं क्या ही फर्क पड़ेगा? इस वाले में, इससे ऊपर वाली image से। इस वाले में बोल रहे हो? मॉडिफाइड टेबल में बोल रहा है शायद ये। मॉडिफाइड टेबल में क्या करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा मतलब? टेबल तो इसमें साइज और स्टार्ट एड्रेस को डायरेक्ट ऐड कर दूं तो मेरा स्टार्ट एड्रेस वही तो बैठ रहा है बार बार। नहीं बैठेगा तो वही है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस है तो वन बाय वन कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक चीज इसमें है कि रिलोकेशन वाला भी केस है, मान लो रिलोकेशन वगैरह हो तो कैसे करेंगे वो सब देखना है। होना तो वही है, हम देख लेंगे। अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन देके मैं बताया था ना, आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कितना स्पेस लेगा, लेकिन बीच बीच में आपको जो अलाइनमेंट का इशू है वो सब देखना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वही डालना है आपको, ठीक है? तो पास 1 का काम था हमारे को ये सब एड्रेसेस कैलकुलेट कर कंप्यूट करके देना। पास 2 में तो हम सिंपली ये जो दिया है इसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो पास 2 हम बेसिकली क्यों बना रहे हैं, पास 2 से हमें ये बनाने को हेल्प मिलेगा। तो यही चीज है हमारा, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आ गया, सबका बन गया है, हो गया ये वाला चीज। यस सर। यही करेक्ट वैल्यू आ रही है ना सबकी? हाँ सर। बस ये ध्यान रखना आप लोगों का 0 हो जाएगा बाद में सबका साइज, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने सब रीड कर लिया और कॉपी कर लिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं जो सीएसटी पास 1 में आया उसको पास 2 में हम क्या करें, 1 बाय 1 रीड करते हुए ईएक्सी में डालते जा रहे हैं। पास 1 में हम ईएक्सी में नहीं डाल रहे हैं, पास 1 में तो हम सिर्फ एग्जीक्यूट क्या है जो भी हमारा एड्रेसेस है वो कंप्यूट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या क्या एड्रेस होगा, ठीक है? पास 2 में क्या करें, 1 बाय 1 रीड करते हुए हम क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं ईएक्सी में। तो यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें फर्क, ठीक है? सर इसमें डिफरेंट अलाइनमेंट वाले का क्या होगा फिर? डिफरेंट अलाइनमेंट नहीं होता है वैसे, अलाइनमेंट सेम ही रहेगा। मल्टीपल उसके लिए एक प्रोग्राम में आपका हम कभी भी डिफरेंट अलाइनमेंट नहीं हो सकते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा उतने मेरे को तो यही समझ आया कि भाई अलाइनमेंट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर Okay. सेम सेक्शंस, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो वो अज्यूम मतलब मान लो ऐसा भी आएगा तो वो करेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग अज्यूम कर लेंगे वहाँ पे कि सेम अलाइनमेंट है वहाँ पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, और असाइनमेंट वगैरह देख रहा था तो उसमें किसी कहीं पे भी नहीं था, ये गलती से यहाँ पे आ गया कि एक जगह अलग आ गया है। For same sections, alignment will remain same. Like text section 10 जगह भी आ गया तो alignment same रहेगा वहाँ पे, ठीक है? ओके। हाँ, so ये बन गया सबका। ज्ञानेश, यस सर। बन गया ये वाला टेबल? तो बना रहे सर। हाँ, पास 1 में वो टेबल बनेगा जो पिछले लेक्चर में बनाया था, पास 2 में ये टेबल बन जाएगा। बस यही हमारा काम है। और EXE बनाना हो तो EXE भी बनाना पड़ेगा। कई बार होता है कि आपको उस असाइनमेंट में देखा होगा आपने, जो लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें क्या लिखा था, शो द लेआउट ऑफ फाइनल एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल। सो शो द लेआउट ऑफ फाइनल एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल, उसके लिए आपको ये दोनों पास करके फाइनली ये दिखाना है आपको इसमें आंसर में। फाइनल एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल तो ये ना हमारा, तो कैसे कैसे मतलब आएगा, आप ये दिखाओगे कितना स्पेसेस इसमें अनयूज रहेगा, कैसे कैसे एड्रेसेस आएगी। टेबल को देख के तो हमारे को समझ आ ही रहा है यहाँ पे। ओके, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 220 826, ठीक है? तो इतना तो समझ आ गया, लेकिन इसमें बीच में गैप्स वगैरह आ रहे हैं वो फिल करना है आपको, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? फिर यही EXE फाइल आपका लोड करेगा लोडर, और 1 बाय 1 इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इसमें डेटा है तो डेटा को तो वैसे ही रखेगा वहाँ पे, जब एग्जीक्यूशन हो रहा हुआ तब यूज करेगा डेटा। बाकी इंस्ट्रक्शन जो होगा आपका, लाइक इंस्ट्रक्शंस हमारा टेक्स्ट में रहता है तो टेक्स्ट वाले 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते जाएंगे वहाँ पे। डेटा यहाँ से पिक करेगा, मूव करना है, ऐड करना है, जो भी करना है उसको, ठीक है? सो नेक्स्ट इज, हाँ एक काम और है, आप लोग जो पिछला वाला आप लोगों ने असाइनमेंट किया था उसमें भी आप लोग इसका ये बना देना, पास 2 ऑफ लिंकिंग, और फाइनली EXE फाइल बना देना। तो अभी हम बीच में जब ब्रेक लेंगे ना तब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है?
तो जो हम लोगों ने लास्ट वाले एक्सरसाइज का लास्ट वाले असाइनमेंट जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसका आप पास टू बनाओ, पास टू ऑफ लिंकिंग। आप क्या करोगे, जो कंबाइंड सेक्शन टेबल है उसका मॉडिफिकेशन करोगे और फाइनली लेआउट ऑफ फाइनल EXE फाइल। सो आप वो लेआउट भी बनाओगे फाइनली। अगर इस लेआउट में किसी को समझ नहीं आ रहा है पूछ सकते हो, वैसे बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आ रहा है आपका उसको आप ऐड करते जाओगे, 0 से लेके 222, उसके बाद आपका नेक्स्ट 224 से लेके 549, सो 548 तक आएगा। ऐसे करते हुए आप डालो उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है 550 से कर दिया आपने, वहाँ पे सब ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज library linking. So object modules contain symbols defined by the user and external symbols defined in library modules. So like printf यूज कर रहे थे हम उसमें, तो नॉर्मली हम जैसे C में भी या C++ में हम क्या करते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ लाइब्रेरी है या प्री डिफाइंड कुछ है हमारे पास, उसको हम इंक्लूड करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तभी यूज कर सकते हैं उसको। सेम है यहाँ पे भी, क्या है, सर्टेन वेरिएबल्स वी आर यूजिंग, कुछ लेबल्स यूज कर रहे हैं जो हम खुद डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन करता है, और एक्सटर्नल सिंबल्स जो ऑलरेडी हमारे पास लाइब्रेरी से हम उठा रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज बना रखी है। लाइब्रेरीज मतलब सिमिलर टाइप ऑफ रूटीन्स या वेरिएबल्स वगैरह जो हम डाल देते हैं उसमें। आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, है ना, आप लोगों ने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए आप string.h वगैरह आप करते हो, इंक्लूड करते हो C++ में, C में string.h। जैसे आप stdio.h यूज करते हो आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, printf scanf के लिए, वैसे ही यहाँ पे iostream यूज करते हो आप C++ में, उसमें आपके सारे आपके cout scene वाले मेथड्स रहेंगे। सेम वे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए स्ट्रिंग वाले रहेंगे। आप कोई और दूसरा कुछ कर रहे हो आप, और कोई दूसरा अर्थमेटिक, क्या क्या हो सकता है। और कितने टाइप के फाइल्स देखे आप लोगों ने अभी तक, और कौन कौन से आपने देखा है अभी तक फाइल्स जो आप यूज करते हो, लाइब्रेरीज। फाइल हैंडलिंग का देखा होगा आप लोगों ने जावा में, एक्सेप्शंस के लिए देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना। वहां तो हम पैकेजेस बनाते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरीज तो है एक तरह की, और रेडीमेड है वहां पे सब कुछ बना हुआ है उससे रिलेटेड, तो आप उसको इंपोर्ट करते हो। यस सर। सेम वे आपके दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ और हो सकता है कि भाई कुछ सिमिलर टाइप ऑफ जो आपके, मान लो किसी एक, जैसे यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल, ओके, मैथमेटिकल से रिलेटेड जो भी आप मतलब फ्लोर यूज करना है, सील यूज करना है आपको, या कोई साइन कॉस जो भी वगैरह यूज करना है, वो सारे मिल जाएंगे आपको। स्ट्रिंग का आप कंकैटनेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या उसको और बहुत सारे जो भी सब स्ट्रिंग वगैरह फाइंड करना है, बहुत सारे मेथड्स आपके फंक्शंस उसमें होंगे। बट क्या है कि वो ऑलरेडी बन रखे हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो सिंबल्स तो हम खुद, सिंबल्स मतलब लेबल्स, वेरिएबल्स, ये तो हम खुद डिफाइन करेंगे, और जो एक्सटर्नल सिंबल्स है मतलब जो भी हम प्री डिफाइंड आपके जो है किसी लाइब्रेरी में है, उसको हम लाइब्रेरी मॉड्यूल से यूज करते हैं, ठीक है। So this facilitates the user to refer to a particular library and include it along with other object modules for complete execution. So like C वगैरह में क्या होता है, आपने printf scanf यूज कर लिया, ठीक है, उसका लाइब्रेरी भी ऐड कर लिया, तो जब प्री प्रोसेसिंग होती है तो जो लाइब्रेरी का कोड है वो भी आपके सोर्स कोड के साथ ऐड हो जाता है। ये तो पता है सबको, तभी तो एग्जीक्यूट होगा ना। अब जो हमारा मशीन है उसको थोड़ा पता है क्या लाइब्रेरी है, उसको तो इंस्ट्रक्शन चाहिए 0 और 1 के फॉर्म में। तो printf और scanf के लिए जो 0s and 1s है, जो भी आपका मशीन कोड है, वो आपका ऐड हो जाता है आपके सोर्स कोड में, तो वो फिर आपका एग्जीक्यूट होता है। So external libraries are usually provided into two forms: static libraries and shared libraries. So in Linux, static libraries have extension .s, whereas for shared libraries the extension is .so. ठीक है, so आप ऐसे extensions पूरा देख सकते हो। So static library क्या है, basically हमारा for each of the external functions used by program, the corresponding machine code is copied from object file to file containing the library. तो जैसे मैंने बताया printf का कॉपी करेंगे कोड, या scanf का कॉपी करके हमारे मेन सोर्स प्रोग्राम में हम डाल देते हैं, ठीक है, जब रन करना होता है उसको। The extracted code is attached with the other modules to create overall executable module. And however, in some linkers, instead of including the particular function, the entire library object module is included in the code.
तो लेट्स से हमने सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ यूज किया और आईओ के बहुत सारे और भी हो सकते हैं आपके फंक्शंस। तो ऐसा नहीं कि कुछ लिंकर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो stdio.h लाइब्रेरी पूरा ऐड कर दे रहे हैं उसमें आपका। कुछ लिंकर क्या कर रहे हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ का जो होगा कोड उसमें फंक्शन वो ऐड करेगा, स्कैनफ का जो होगा वो ऐड करेगा, या आईओ स्ट्रीम की बात करेंगे तो जो आपका सी आउट है उसका जो कोड फंक्शन रहेगा वो आपको ऐड कर देगा, या सी इन का जो है वो ऐड कर देगा। लेकिन कुछ लिंकर क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा आईओ स्ट्रीम में जो भी है वो सब ऐड कर लेगा। ठीक है। शेयर लाइब्रेरी, इट कैन बी sharing of code located on disk by unrelated programs, two different programs or n number of different programs they can use this। but हमारा जो कोड है वो कहाँ हमारा है, डिस्क में है, सेकेंडरी स्टोरेज में हमने स्टोर किया है। इट कैन ऑल्सो बी शेयरिंग ऑफ कोड इन मेमोरी, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में भी हो सकता है। the programs execute the same piece of code loaded at same physical page of the memory but mapped to the address space of the programs। तो ये सारा काम हमारा ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह देखा होगा, कौन से प्रोसेस को आपको अभी मेमोरी में रखना है, किस वाले को आपको सेकेंडरी स्टोरेज में रखना है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। मेन मेमोरी शेयरिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड व्हिच इज आल्सो नोन एज PIC as in Unix। So by using various techniques such as pre-mapping the address space, reserving slots for the shared library modules, तो ये हमारा पिक को हम ऐसे कर सकते हैं। शेयर लाइब्रेरी में हम ये यूज करते हैं, पिक यूज करते हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे, जिसको हम DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बोलते हैं विंडोज में। इन मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स शेयर लाइब्रेरीज कैन बी ऑफ द सेम फॉर्मेट एज द रेगुलर एग्जीक्यूटेबल। अब आपका शेयर लाइब्रेरी का भी सेम आपका सिंटेक्स रहेगा, सेम मतलब जैसे हम EXE बना रहे हैं वैसे आपका शेयर लाइब्रेरी का फॉर्मेट भी रहेगा। सो फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। ये सब टाइप के थे ना आपके, इंटेल का था वहाँ आपका वो, और कौन से थे, ELF वगैरह था, A.out वगैरह देखा हम लोगों ने, 4-5 मैंने लिस्ट किया था, आप लोगों को बोला था पढ़ लेना थोड़ा। तो वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, अगर हम दोनों का सेम फॉर्मेट रखेंगे, आपका EXE का भी और लाइब्रेरी का भी, तो फायदा क्या होता है, इट रिक्वायर्स मेकिंग ओनली वन लोडर फॉर बोथ प्रोग्राम्स। इट रिक्वायर्स मेकिंग ओनली वन लोडर फॉर बोथ ऑफ देम। सो दोनों को हम एक ही लोडर से कर सकते हैं अगर आपका शेयर्ड लाइब्रेरी का फॉर्मेट और जो आपका एग्जीक्यूटिव जो बना रहे हो उसका फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। इट अलाउज द एग्जीक्यूटिवल्स आल्सो टू बी यूज्ड एज DLLs। सो फाइनली जो आपने कंबाइन करके EXE बनाया उसको भी हम फाइनली DLL के साथ किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट डायनेमिक लाइब्रेरी सिस्टम्स लिंक ए सिंबल टेबल with blank addresses into the program at compile assemble time। ठीक है। सो आपका एक सिंबल टेबल बनेगा कोई, मतलब मैक्सिमम जो आपके लाइब्रेरी सिस्टम्स है, डायनेमिक लाइब्रेरी सिस्टम्स, वो क्या करेंगे, एक सिंबल टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें ब्लैंक एड्रेसेस रखेंगे at the compile time and assembly time। So all references to code or data in the library pass through this table। So जब भी हमें उसको रेफर करना है तो उस टेबल में हम देखेंगे। Okay, so at load time, the table is modified with the location of the library code data by the linker loader। So load time पे जो भी modify करना है हम टेबल को modify कर देंगे, because लाइब्रेरी के रेफरेंसेस कहीं और भी हो सकते हैं, जहाँ भी एड्रेस होगा उसे हम उसको रेफर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज PIC। PIC के बाद हमारे पास है लोडर, एंड लोडर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा खत्म है सिलेबस। सो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, देन विल स्टार्ट अगेन।
है